नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंह और आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज का वेब पोर्टल। आजमगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए हमारे वेब पोर्टल पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए राजनीतिक दलों ने अपनी सरगर्मियों को तेज कर दिया है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के सदर विधानसभा क्षेत्र के जोनल सेक्टर और बूथ प्रभारियों की संगठन की बैठक शहर के सटे जमालपुर स्थित एक मैरिज हॉल में हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री लालजी वर्मा रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर और मछली शहर लोकसभा सीट से प्रभारी बनाया गया है। मुझे जोन, सेक्टर और बूथ कमेटियों के बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। कहा कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा बनी हुई है। ऐसी स्थिति में हमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों से लैस करके लोकतंत्र और संविधान के हिसाब से शासन सत्ता चलाने के लिए तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने कहा है कि हम प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। अभी कोई विश्वास नहीं कर रहा है, लेकिन अगर 1977 के लोकसभा चुनाव को देखें तो उस समय भी कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि ये कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। जिस तरह से उस समय कांग्रेस पार्टी सभी सीट हारी थी, उसी तरह हमें विश्वास है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 9 साल पूरे होने पर जश्न मना रही है, जबकि ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। जो वादे किए एक भी पूरा नहीं कर सके, चाहे वो महंगाई रोकने का रहा या बेरोजगारी दूर करने का, फिर किसानों की आमदनी बढ़ाने का रहा। आज देश के संपत्तियों को बेचने के अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। पूर्व मंत्री और सपा विधायक ने कहा कि जब लोग सत्ता में रहते हैं तो सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। आज पिछड़ों, दलितों का आरक्षण छीना जा रहा है। सरकारी नौकरी निजी हाथों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जा रही है। आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी। उन्होंने दावा किया कि 2024 में विपक्ष की सरकार बनेगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। कौन किससे मिल रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। आज आजमगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर, जोन और बूथ की कमेटी के लोगों को यहां पर आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आजमगढ़ और लालगंज लोकसभा क्षेत्र का, जौनपुर और मछली शहर लोकसभा क्षेत्र का, 4 लोकसभा क्षेत्र का हमें प्रभारी बनाकर बूथ और सेक्टर और जोन की कमेटी बनाने की जिम्मेदारी दी है। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा बनी हुई है। ऐसी स्थिति में हमें अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान बनाकर उनको पार्टी के विचारधारा से लैस करके और इस देश और प्रदेश में लोकतंत्र और संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था चलाने के लिए हमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तैयार करने का काम करना है। उसी सिलसिले में आज यहाँ पर बैठक हो रही है। अखिलेश जी ने 80 में 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, बार बार बयान दे रहे हैं, क्या ये संभव हो पाएगा? जिस तरह से 1977 में किसी को ये विश्वास नहीं था कि 85 की 85 सीटें कांग्रेस पार्टी हार जाएगी, उसी तरह से अभी आप लोगों को ये लग नहीं रहा है। लेकिन माननीय अखिलेश जी यादव जी ने जो बात कही है कि 80 की 80 सीटों पर भाजपा का सफाया होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। बिना विपक्षी एकजुटता के संभव है? नहीं, इस दिशा में भी प्रयास हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि जनता स्वयं लोगों को गोलबंद करती है। हम पार्टी के, विभिन्न पार्टी के लोग नहीं मिलते, उसके बाद भी जनता अपनी समस्याओं के निदान के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया है मत का,
उसका उपयोग करके इकट्ठा होकर समाज को जोड़ने का काम, यही काम है आज समाजवादी पार्टी कर रही है। मोदी सरकार तो 9 साल की उपलब्धियों का गुणगान कर रही है, करीब 400 सीट जीतेंगे इस बार, हमारा इतना अच्छा हमने काम किया है। काम तो आप भी जानते हैं, मजबूरी में भले न दिखावें, लेकिन ये आप सब जानते हैं कि मोदी सरकार हर मामले में फेल रहा। जो वादा उन्होंने किया, चाहे वो महंगाई समाप्त करने का वादा किया, लोगों को रोजगार देने का वादा किया, किसान की आमदनी बढ़ाने का वादा किया, एक भी दिशा में वो सफल नहीं है। आज पूरे देश की संपत्तियां बेचने के अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई हम जीतेंगे। 73 जीते थे 2014 में, इस बार 80 हमारा है। क्या 1977 में कांग्रेस के लोग ये नहीं सोच रहे थे कि सारी सीट हम जीतेंगे? तो निश्चित रूप से उनके मन में ये भावना है। असल में जब सरकार रहती है तो उनको सब हरा हरा दिखाई पड़ता है, लेकिन जनता की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं, जैसे पिछड़ों दलितों का आरक्षण आज छीना जा रहा है, सरकारी जो नौकरियां थी वो निजी हाथों में देने का काम किया जा रहा है, आज भर्ती न करके नौकरी नियमित न देकर आउटसोर्सिंग से लेने का प्रयास किया जा रहा है। इन सारे मुद्दों को जनता जानती है और निश्चित रूप से इसका जो आकलन करते हुए और आने वाले चुनाव में उसका नतीजा दिखाने का। आप 24 में सरकार बनेगी विपक्ष की, पक्का सुनिश्चित। आप 24 में चुनाव के लिए आप विपक्ष की एकजुटता कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर बाबा के साथ मीटिंग कर रहे हैं, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, ओम प्रकाश राजभर के बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। हमारा ये मानना है, हम लोग जिस काम में लगे हैं, हमारा मानना है कि राजनीतिक दल की तमाम मजबूरियां होती हैं, वो अलग अलग रह सकते हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग समाज को जोड़ने में लगे हुए हैं कि विभिन्न समाज को, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, हम गांव स्तर पर उनके बीच में एकता स्थापित करके, चूंकि मुद्दा सबका कॉमन है, बेरोजगारी सबका मुद्दा है, महंगाई सबका मुद्दा है, भ्रष्टाचार सबका मुद्दा है, अपराध जिस तरह से बढ़ा है, जिस तरह से न्यायालय में घुसकर अपराधी हत्या कर रहा है, ये सबका मुद्दा है। उन मुद्दों को लेकर हम समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा अगर समाज जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से भाजपा का सफाया हो जाएगा। ठीक सर। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।